मात्र इन 7 पॉइंट को जान लो, तुलसीदास का जीवन परिचय जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मेरा गारंटी है। अगर कभी भूल गए तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना, इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि तुलसीदास का जीवन परिचय ऐसी ट्रिक से बताऊंगा। ये देखिए 7 पॉइंट जो मैंने लिखे, इन्हीं 7 पॉइंट में आपको पूरा तैयार हो जाएगा तुलसीदास का जीवन परिचय। बहुत लोग बताएंगे आपको 10 पेज 15 पेज, सब बकवास है। ठीक, आपको वीडियो पूरी देखनी है, समझना है जो बताऊंगा, यही शर्त है इसमें कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, इसमें समझिए जो चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे ये 7 पॉइंट की मदद से। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं, मैं आपको जो बताऊंगा इसको बेहतरीन ढंग से आपको कंप्लीट कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं आखिर ये 7 पॉइंट कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर विथ ट्रिक आपको बताऊंगा, मतलब ऐसे शॉर्ट में। तो आइए देखते हैं, आपको एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगर आपको याद हो जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैनल पर कराई जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आखिर यह फर्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट देखेंगे, ये पहला पॉइंट क्या है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और सभी के भी जीवन परिचय बताऊंगा। एग्जामिनर देखिए आपके यही सब चीज़ें देख के आपको नंबर देगा, ये भी मैं अभी से ही बता दे रहा हूँ। बाकी आप स्कूल के टीचरों को देखे होंगे, वो आपको बहुत बड़ा चीज़ें करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आप वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला चीज़ जो है, फर्स्ट पॉइंट, आपको यह पता होना चाहिए कि किनका आप जीवन परिचय तैयार कर रहे हैं। तो मतलब नाम, आपको किस चीज़ क्या पता होना चाहिए, इनका नाम पता होना चाहिए, किनका आप जीवन परिचय तैयार कर रहे हैं। तो नाम, अब देखिए इनका नाम क्या है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है तुलसीदास। क्या है इनका नाम, तुलसीदास। देखते हैं यहां पर, तुलसीदास। ठीक है, ये हो गया इनका नाम। अब देखिए नाम तो हमने यहां पर जान लिया। नाम के बाद सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो क्या होगा। नाम आप इतना हमेशा याद रखेंगे, नाम होगा तुलसीदास। सेकंड पॉइंट काफी ज्यादा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इनके जीवन परिचय में रंग लाने के लिए। ये सब ऐसे तरीके हैं, यूनिक तरीके। तो देखिए उसके बाद है जन्म, ये ध्यान दीजिएगा, जन्म और जन्म स्थान, यहाँ पर हम लिखेंगे जन्म। ठीक है, जन्म इनका कब हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1532 ईस्वी, 1532 ईस्वी। और जन्म के साथ ही आपको एक चीज यह याद करना है, जन्म स्थान। जन्म स्थान है राजापुर गांव। क्या है इनका, राजापुर गांव। ठीक है, राजापुर गांव, ये हो गया दोस्तों राजापुर गांव। जन्म हो गया इनका राजापुर गांव में हुआ था 1532 ईस्वी। इसको मैं बता रहा हूं आपको 7 पॉइंट, इसको ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा कि इनको आपको कैसे तैयार करना है। ये सब ऐसे ऐसे गोल्डन पॉइंट हैं जो कि आप याद रखेंगे, एग्जामिनर के सामने इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, एग्जामिनर का मन भी नहीं होगा नंबर देने का, तो वो दौड़ के आपको नंबर देगा। इसकी गारंटी मेरी है। किसकी है, पीयूष की है। ठीक, अब ऐसे ही जन्म के बाद अब आता है, देखिए माता का नाम, पिता का नाम और पत्नी का नाम। अगर उनकी पत्नी थी तो ठीक है, नहीं थी तो माता पिता लिखेंगे। देखिए इसी में माता पिता थर्ड पॉइंट में देख लेंगे। अगर उनकी पत्नी नहीं होंगी तो एक माता का नाम यहाँ, पिता का नाम यहाँ, और पत्नी होंगी तो माता पिता का नाम यहाँ, पत्नी के यहाँ। ठीक है, जैसे तुलसीदास जी का हम देख रहे हैं, तो इनके देखेंगे माता एवं पिता, माता पिता। ठीक है, इनके माता पिता, तो देखिए इनके जो माता पिता थे, माता का नाम था हुलसी, हुलसी। ठीक है, तुलसीदास जी से मिलता जुलता नाम है, हुलसी। देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं हुलसी। और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या था, आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। तो ये हो गया माता का, पिता का नाम, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। थर्ड जो हमारा फोर्थ जो पॉइंट आता है, पत्नी। इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था, रत्नावली, जिनके बारे में आप कहानी सुने होगी, उनके प्यार में ये पड़ गए थे और उसके बाद इनके बिना बताए मायके चले गए थे, तो वो चीजें हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे रत्नावली। ठीक है, आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। उसके बाद है पांचवा जो आता है, अब यहां पर लिखेंगे आप मृत्यु। ठीक,
मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में। अब आप हमें जोड़ कर बताइए कितने साल जिए थे? 1532 से 1623 कितने साल जिए थे? कमेंट में बताइएगा, देखता हूँ कि आपकी मैथ कितनी स्ट्रांग है। और कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? काशी में इनकी मृत्यु हुई थी, काशी में। ठीक, तो देखते हैं काशी में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद मृत्यु के बाद आता है अब यहाँ पर शिक्षा। आप लिख सकते हैं शिक्षा, कि इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई। तो चलिए शिक्षा में हम आपको बताते हैं कैसे आपको लिखना पड़ेगा शिक्षा। ठीक है, तो इसमें जैसे इनके जो संत थे, बाबा जो नरहरि दास थे, भक्त की शिक्षा इन्होंने ली, वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की। तो आप ऐसे लिख देंगे भक्ति की शिक्षा, भक्ति। बोनस पॉइंट आप जरूर सुन लीजिएगा कि 7वें पॉइंट के बाद भक्ति की शिक्षा। और क्या था? भक्ति की शिक्षा। और उसके बाद वेद वेदांग दर्शन इतिहास की भी इन्होंने ली थी, पुराण इतिहास। उसके बाद आप लिख दीजिए आदि। ठीक है, फिर 7वां जो पॉइंट आता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा। रचनाएं, यह चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, रचनाएं, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो इनकी रचनाएं हैं, सबसे पहली आप जानते होंगे रामचरितमानस। सभी लोग जानते हैं ना, रामायण जिसको बोलते हैं रामचरित मानस। और इनकी रचना है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाछू। तो हम लिख देते हैं जैसे, और क्या लिखते हैं? जानकी मंगल एक है, जानकी मंगल, और है पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है, उसके बाद है गीतावली, गीतावली। तो इनकी रचनाएं लिखती है। ये जो 7 पॉइंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ये 7 पॉइंट। ठीक, अब आप समझिए, देखिए कि जो 7 पॉइंट है, सबसे पहला नाम, जन्म, माता पिता, पत्नी, मृत्यु, शिक्षा, रचनाएं। अब इसको कैसे आपको देखना है? सबसे पहले इसको आपको एक पेज में लिख लेना है। एक आप छोटा सा पेज लीजिए, ये इस तरीके का मैं दिखा रहा हूँ, ये जैसे हो गया। तो इसमें से आप हम एक पेज निकाल लेते हैं। ये ऐसे एक पेज लीजिए छोटा सा, उसमें क्या करिए आप लोग, इनके ये जो मैंने 7 पॉइंट आपको दिए हैं, इन 7 पॉइंट को आपको लिख लेना है। 7 पॉइंट को लिखने के बाद इसको आप हमेशा अपने पास रखिए 1-2 दिन के लिए। इसको पास रखेंगे तो देखिए उसमें, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यही 7 पॉइंट आप लिखिए। और उसके बाद देखिए, अब देखिए, हाँ, एक कुछ लोग कहेंगे कि क्या भैया बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना लिख देंगे नंबर? नहीं नहीं, ये नहीं है। बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है, इसको आप साइड में लिखेंगे। उसके बाद जो जीवन परिचय है उसको एक पेज पूरा लिखेंगे कि अब देखिए जीवन परिचय आप इनके ऐसे लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण संसार के कवि हैं, और उनके जन्म, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसको लिखना है। और लिखेंगे जैसे कि उनका जन्म, जब आप जीवन परिचय में लिखेंगे तो लिखिएगा कि उनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था। ये जो मैंने नीले से लिखा है उसको आप काले से लिखेंगे। इनकी माता का नाम हुलसी था तथा पिता का नाम आत्मारूम दुबे था, उसको भी आप काली से। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, उसको भी काली से। मृत्यु हुए थे 1623 ईस्वी में, उसको भी काली पेन से लिखेंगे। तो ये चीज़ें। उसके बाद शिक्षा रचनाएं, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर की नज़र में ये सब चीज़ें पॉइंट उसके दिमाग में जाएगा। बगल में आपने नीली पेन से क्या लिखा है उसके दिमाग में नहीं बैठेगा, सिर्फ यही चीज़ें जाएंगी और एग्जामिनर के खटाक से इसके दिमाग में आएगा, हाँ भाई इसको नंबर पूरे देने चाहिए। तो ये 7 पॉइंट आपको ऐसे तैयार करने हैं। बाकी 1-2 बार आप जीवन परिचय पढ़ लेंगे तो आप इसको देखिए, अगर आपको ये याद रहेगा ना तो जीवन परिचय आप 1-2 बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसी तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। किनका जीवन परिचय चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।